हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी जो संडे को छत्तीसगढ़ बैंक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन्हीं को हम देखेंगे, सभी का सॉल्व। सभी आप लोग क्या ना कमेंट करके आप बताएंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे ताकि सभी के पास पहुँच जाए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है कि यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, 7 संख्याएं हैं और ये क्रम में है, क्रमागत है। इनका जो दिया है औसत कितना है, 20 है, ठीक है। औसत क्या दिया है, 20 दिया है। अब 7 संख्याएं आप ये सोच सकते हो कि जिनका औसत जो होता है वो मध्य होता है। 7 संख्याएं, तो जैसे आप ये सोच लो कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या मैंने ले लिया। औसत होता है, बीच की संख्या होती है। तो बताओ बीच की संख्या आपकी कौन सी आएगी, 4 आएगी। तो यानी इसका मान कितना है, 20 है कि नहीं। अब बताओ इसके आगे बताओ, 21 आएगी, इसके बाद 22 आएगी, इसके बाद 23 आएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, 19 आएगी, ये आपकी 18 आएगी, ये आपकी 17 आएगी। यानी आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यानी जब क्या है, आप किसी वस्तु को 540 रुपये में बेच देते हो तो आपको लाभ होता है। और लाभ कब होता है, एसपी में से सीपी को माइनस करने पर। और हानि कब होता है, हानि होता है जब आप सीपी में से एसपी को माइनस करते हो 370 रुपये। दोबारा पहले उसको बेच रहा है 540 में, दोबारा बेच रहा है 370 में। लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो यानी यहाँ से बोल सकते हो कि 540 माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस 370। यहाँ से सीपी हल करोगे तो 2 सीपी आपका निकलेगा और ये कितना आ जाएगा, 910। यानी सीपी आपका कितना आ जाएगा, सीपी आपका निकल के आ जाएगा 455। 455 रुपये की वस्तु थी, दोबारा उसे 910 में बेच दिया गया, मतलब एसपी उसका 910 हो गया। कितना लाभ होगा भाई, यहाँ पे 455 रुपये का लाभ हो रहा है, गुणे 100 बटे 455। बताओ यहाँ पे बताओगे तो 100% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका आना चाहिए, 100% का क्या आएगा, लाभ आएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। $57, $58 आगे देखो, यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये, 2 चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5088 रुपये। तो दर बताना है। तो रेट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है 2 गुणे 100 ब्रैकेट में कर देना है CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, और नीचे क्या हो जाता है, SI हो जाता है। 2 हो गया, गुणे हो गया, 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने दिया है 5088, यानी ये कितना है, 5088, और माइनस कर दोगे 4800, माइनस 4800, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा, 4800 के 2 गुणे 100, यहाँ पे 288 घटाने में आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4800। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 2 से काटोगे तो 24 आ जाएगा, 24 से इसको काटोगे 12%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12%। समझ रहे हो भाई। अगला देखो, रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ था कि माई NCABLE, इसका मतलब क्या है, SADDLE,
और हॉर्स HORSE। इसके बाद देखो क्या दिया है, माई एंड, फिर आगे क्या है WIR। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, SADDLE, फिर क्या है RIDE। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है CABELALMA, इसका मतलब क्या दिया हुआ है HORSE। ठीक है, और BLANKET। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि हॉर्स HORSE RIDE इसको क्या लिखा जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना रहता है, सबसे पहले अगर आप इन दोनों को देखोगे तो देखो ये दोनों शब्द क्या है, कॉमन है, तो यहाँ भी कुछ कॉमन दिखना चाहिए। देखो ये आपका क्या है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हॉर्स के लिए ये वाला शब्द हो गया, राइड के लिए ये वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो पहले क्या है हॉर्स, तो क्या हो जाएगा, यानी आप बोलोगे CLABEL, और राइड के लिए क्या है WIR, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे भाई। अगला देखेंगे तो अगला देखो क्या दिया गया है, एक ये ज्योमेट्री से क्वेश्चंस रखा हुआ, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज कौन सा है, ABC दिया गया है, ABC त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज की AB और AC भुजाओं को यहाँ पे P और Q काट रहा है, कौन से अनुपात में काट रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि AP अनुपात PB दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है क्वेश्चन में, यानी ये 3 है तो ये कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 ट्रायंगल आपके बन जाएंगे, 2 ट्रायंगल समरूपता सिमिलैरिटी लगा दोगे, APQ पहला ट्रायंगल देख लो APQ, दूसरा क्या बनेगा ABC, इसकी लंबाई 3 है, ये लंबाई पूरी कितनी हो जाएगी, 5। आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो इनकी भुजाओं के वर्गों का क्षेत्रफल अनुपात होता है। इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 5 है, स्क्वायर कर दो, 9 और 25, 9:25, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 5 वर्षों में, यानी 5 वर्ष में कोई धनराशि, ऐसे देख लो, 5 वर्ष में कोई धनराशि 520 रुपये हो जाती है, 7 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है भाई, 568 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 वर्ष का यहाँ पे आप ब्याज निकाल लोगे, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 48 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकालोगे तो भाई मेरे कितना आ जाएगा, 24 रुपये। तो 5 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, 5 वर्ष का निकालोगे, 1 वर्ष का ब्याज 24 है तो 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये आ जाएगा। 5 वर्ष का अमाउंट दिया गया है, 500 में से 120 घटाओगे तो 400 रुपये आ जाएगा, यानी 400 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 5 से दिया गया है, विपरीत में पूछ रहा है, इन दोनों को आप कंपेयर कर लो। यहाँ पे कॉमन शब्द ए दिख रहा है, ए के बाद बी लिख लो, बी के बाद एफ लिख लो। इसमें ए दिख रहा है, ए के बाद सी, ए के बाद ई, और ई के बाद क्या है, ई है, सॉरी ए के बाद क्या है, सी है। कौन सा बचा हुआ, डी बचा हुआ है। ए डी के विपरीत में या ए के विपरीत में पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:2, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पिता है और क्या है, पुत्र है। 7:2 दिया गया है, यानी आप इसको बोल सकते हो 7x, इसको बोल सकते हो 2x। 5 वर्ष पहले करोगे तो 7x - 5 और ये 2x माइनस कितना आ जाएगा, 5। इन दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना है, 150। इसको हल करोगे तो आपका ये बन जाएगा 14x² बन जाएगा, माइनस का 45x² हो जाएगा, 45x हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर 150 के। यानी ये आपका 14x² माइनस का 45x और माइनस का 125 बराबर कितना के हो जाएगा भाई मेरे, 0 के आ जाएगा। समीकरण ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। पिता की वर्तमान आयु पूछा है 7x है तो 7 गुणे यहाँ पे क्या कर दोगे,
7 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 35। आंसर आपका 35 आ जाएगा, करेक्ट 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो। इसके बाद देखो रीजनिंग से एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, यानी आपको कुछ इस प्रकार का बनाया गया है डायग्राम में, ऐसा कुछ, और इसको ये भरा गया है, यहाँ पे 3 भरा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर आप निकाल सकते हो, पर हम इसको अपने लॉजिक के हिसाब से अगर बताएं तो आंसर क्या आएगा बताओ। 3 में अगर आप 2 का गुणा करोगे और 1 घटा दोगे, 3 दूनी 6 में 1 जाएगा 5, 5 में 2 का गुणा करोगे और 2 घटा दोगे तो क्या जाएगा 8, 8 में से अगर आप इसमें 2 का गुणा करोगे और 3 घटा दोगे, 2 का गुणा करना है 3 का घटा देना, 8 दूनी 16, 16 में 3 जाएगा 13, इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है और 4 घटा देना है, 13 दूनी 26, 26 में 4 आएगा तो 22 आएगा, इसमें आपको 2 का गुणा कर देना है और 5 घटा देना है, तो 22 में 2 का गुणा करोगे 44 आएगा, 44 में 5 घटाओगे तो 39 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, 39 ये आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके मैथ और रीजनिंग के सॉल्व रहा। आप कमेंट करके बताइए किसके कितने क्वेश्चन से सही रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।